हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स क्लासेस बाई गौरव सर में। मैं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी BVEG कॉलेज का कोड करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत। फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ, ये आपका चैप्टर का नाम है और चैप्टर जो है आपका 5th है। यहाँ जो हम कराने वाले हैं आज रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि मैंने जो पिछले वीडियो में कराया था रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कराया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं हम आज के वर्क पर। तो आज है रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और यहाँ हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी हमको रजिस्टर्स की। तो सपोज हमने जो यहाँ लिए हैं 3 रजिस्टर्स लिए हैं, जो कि आपका R1 है, सेकंड जो है आपका वो R2 है और थर्ड जो है वो R3 है। तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग इन सबको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए देखिए R1 का फर्स्ट एंड, ये फर्स्ट एंड, और ये R3 का फर्स्ट एंड, इन सबको हम किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे R1 R2 R3 के सेकंड एंड्स को किसी अदर पॉइंट, सपोज वो B है और ये है आपका A पॉइंट, तो इसे हम B पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो कनेक्शन हुए हैं ये, तो यही होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? अगर 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स के फर्स्ट एंड्स को किसी एक पॉइंट से और सेकंड पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर्स का, यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो दोस्तों यहाँ से हम इस A और B के एंड्स पर हम एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं और सपोज उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। यहाँ हमने V वोल्ट की बैटरी इनके बीच अप्लाई की है। अब पोटेंशियल को जब किसी सर्किट में अप्लाई किया जाता है तो उससे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है, और सपोज जो करंट है इसमें, वो करंट जो फ्लो हो रही है इसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो ये I करंट इस तरीके से फ्लो होगी और ये जो I करंट है यहाँ A पॉइंट पर जाकर 3 पाथ्स पर डिवाइड हो जाएगी। कुछ इधर डिवाइड होगी, कुछ इधर पहुँचेगी और कुछ इधर पहुँचेगी। सपोज R1 में जो करंट पहुँची है वो I1 है, उसकी वैल्यू। R2 में I2 करंट फ्लो हो रही है और R3 में सपोज I3 करंट है। क्योंकि ये जो करंट I है यही 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, ठीक है, और ये जो करंट I होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अलग अलग सेक्शन में जो करंट है इनके सम के इक्वल होगी, ठीक, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सर्किट में जो टोटल करंट I है हम कैसे इसको लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो होगी। और सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यहाँ से अब हमको करना क्या है देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग सेक्शन में जो फ्लो होने वाली करंट है ये I1 I2 I3, इसको हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ से हम इनको फाइंड कर सकते हैं अलग अलग। और अब हमको I1 I2 I3 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अगर हम I1 को फाइंड करना चाहें तो कितना होगा? I1 क्या होता है? I इक्वल टू V अपॉन R फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 करंट कितनी होगी? I1 करंट जो है वो R1 रजिस्टर में फ्लो हो रही है, तो R1 में, ठीक है।
और पोटेंशियल क्या होगा, देखिए पोटेंशियल तो सेम होगा, मैंने बताया था आपको पिछली थोड़ी देर पहले कि एक चीज़ देखिए आप, जब R1 का आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहेंगे तो पोटेंशियोमीटर लेंगे और ए बी के, ठीक है, ए और बी पॉइंट पर, ठीक है, टच करके देखेंगे आप, क्योंकि R1 के एंड्स जो हैं वो कौन से हैं, ए और बी हैं, तो आप इन्हीं पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मेजर करेंगे। तो ए बी पर जब आपने पोटेंशियोमीटर को, ठीक है, लगा के देखा तो उसमें पोटेंशियल आया होगा R1 के अक्रॉस, फिर R2 के अक्रॉस मेजर करेंगे तो भी ए बी से कनेक्ट करके देखेंगे आप, और R3 का मेजर करने के लिए तो भी आपको ए बी पर ही कनेक्ट करना होगा। यानी कि तीनों ही केस में आप बार बार ए और बी पर ही पोटेंशियोमीटर को, ठीक है, या वोल्ट मीटर को लगा करके देखेंगे आप, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो लिया है आपने उसे ए और बी के सिरों के बीच में लगा के देखेंगे, ठीक। तो बार बार जो पोटेंशियल आएगा वो सेम ही आएगा, इसलिए कहा जा सकता है कि सर्किट में जब रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ हर रजिस्टर के एंड्स पर जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो कैसा आता है, सेम आता है, बट करंट डिफरेंट होती है, ठीक है, समझ गए आप। I1 इक्वल टू वी अपॉन R1 हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर हम अगर इसी तरीके से I2 मेजर करना चाहें तो V अपॉन R2 होगा, और I3 जो करंट है वो R3 में है, इसलिए V अपॉन R3 हो जाएगा। अब इन R1 I1 I2 I3 की वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग the values of I1, I2 and I3 in equation first, then we get, क्या होगा देखिए, I इक्वल टू I1 और I1 की वैल्यू V अपॉन R1 है, I2 की जो वैल्यू है V अपॉन R2 है, और I3 की वैल्यू V अपॉन R3 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम इस V को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 अपॉन R1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन R2 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन R3 हो जाएगा, ठीक है। ये I की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम एक काम करें, इसमें ये सर्किट आप देख रहे हैं, इसमें R1 R2 R3 को हटाकर, R1 R2 R3 को तीनों को हटा दीजिए आप, और तीनों के इक्वलेंट, ठीक है ना, इन तीनों के इक्वलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ करें आप, और इन तीनों को हटाकर सिर्फ अकेले उसी को इस ए और बी के बीच में लगा दें, और सपोज उसका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। तो इस सर्किट में करंट क्या होगी, फिर क्या होगी करंट, तो कितनी होगी, I इक्वल टू V अपॉन R होगी। कब होगी, रिप्लेसिंग R1 R2 एंड R3 विद द सिंगल रजिस्टर हैव इक्वलेंट रेजिस्टेंस R। यानी जब हमने R1 R2 R3 को रिप्लेस कर दिया है एक सिंगल रजिस्टर के साथ, जिसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, R है। इन तीनों के इक्वलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल ही इस सिंगल रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, जो कि क्या लिया हमने, R लिया है। तो करंट क्या होगी सर्किट में फ्लो होने वाली, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, याद कर देना दोस्तों, थ्रू द सर्किट कितनी होगी, देखो I इक्वल टू V अपॉन R होगी दोस्तों, फिर क्योंकि I करंट फ्लो हो रही है, V पोटेंशियल, ठीक है, अप्लाई करने से, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, और रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में, वो R है इक्वलेंट, ठीक है। तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगी। अब इस I इक्वल टू V अपॉन R को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, देन I इक्वल टू कितना है, V अपॉन R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से V से ये V कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन R इक्वल टू रह जाएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R3। और डियर स्टूडेंट्स, यही होता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का रिलेशन। कब? जब किसी सर्किट में दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स लगे हों और वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, अलग अलग रजिस्टर्स के, ठीक है, इनवर्स के सम के इनवर्स होता है। ठीक है, अलग अलग रजिस्टर्स का क्या कर दीजिए आप, रेसिप्रोकल का सम कर दीजिए और उसका फिर से रिवर्स कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।